फसल नहीं बिकी तो बनाया ग्लोबल बिजनेस मॉडल। जालोर के 8वीं पास किसान ने किनोवा से खड़ा किया 20 करोड़ का कारोबार। रानीवाड़ा से जितेंद्र सिंह भाटी की खास कवरेज। खेती घाटे का सौदा नहीं, अगर सोच बड़ी हो और जिद मजबूत। जालोर जिले के सायला उपखंड के बावत्रा गांव के किसान प्रेम प्रकाश राजपुरोहित उम्र 38 साल ने ये साबित कर दिखाया कि सरकारी योजना के तहत मिले बीज जब किसानों के लिए बोझ बन गए और मंडियों ने फसल खरीदने से हाथ खड़े कर दिए, तब इसी किसान ने हालात से हार मानने के बजाय किनोवा का इंटरनेशनल मार्केट खड़ा कर दिया। आज हालात यह हैं कि जालोर की धरती पर उगा किनोवा 15 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और कारोबार का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। प्रेम प्रकाश की कहानी किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि संघर्ष, रिसर्च और मेहनत की मिसाल है। पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक, लेकिन सोच ऐसी कि खेत से फैक्ट्री और गांव से ग्लोबल मार्केट तक का सफर तय कर लिया। सरकारी बीज बने मुसीबत, यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। साल 2014 में सरकार ने किनोवा को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फ्री में बीज बांटे। कृषि केंद्रों ने किसानों को प्रोत्साहित किया। प्रेम प्रकाश ने भी उम्मीद के साथ 30 बीघा में 50 किलो बीज बो दिए। सर्दी के सीजन में फसल तैयार हुई और फरवरी तक करीब 110 टन किनोवा खेतों में लहलाने लगा। लेकिन यही कहानी ने करवट ली। मंडी में कोई खरीदार नहीं मिला। सरकार ने भी खरीदने से मना कर दिया। विरोध के बाद सरकार ने कुछ फसल खरीदी, लेकिन आगे बेच नहीं पाई। फसल खराब होने लगी, लागत तक निकलना मुश्किल हो गया, आर्थिक संकट गहरा गया। इंटरनेट बना गुरु, खेत में लगी प्रोसेसिंग यूनिट। हार मानने के बजाय प्रेम प्रकाश ने इंटरनेट को अपना गुरु बनाया। किनोवा की वैश्विक मांग को समझा, देश विदेश की जानकारी जुटाई और खुद कई जगह जाकर मशीनें देखी। करीब 6 लाख रुपए की शुरुआती लागत से उन्होंने अपने ही खेत में छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से सीधा संपर्क शुरू किया। यहीं से किस्मत का पहिया घूमा। 10 साल में बना करोड़ों का मॉडल। साल 2015 में जहां 100 टन से शुरुआत हुई, वहीं आज हर साल 3000 से 3500 टन से ज्यादा किनोवा का निर्यात किया जा रहा है। वर्तमान में इस बिजनेस से सालाना 20 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर हो रहा है और 25 से 30 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा मिल रहा है। खेत में लगी प्रोसेसिंग यूनिट की लागत अब करीब 3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। किसानों को फसल से पहले गारंटी। प्रेम प्रकाश ने सिर्फ अपना कारोबार नहीं बढ़ाया, बल्कि सैकड़ों किसानों की किस्मत भी बदल दी। आज 1500 से 1700 किसान इस यूनिट से जुड़े हैं। किसानों को बीज देकर पहले से एग्रीमेंट किया जाता है और फसल का फिक्स व गारंटेड भाव दिया जाता है। किनोवा किसानों से 60 से 70 रुपए प्रति किलो में खरीदा जाता है, जिससे उन्हें सुरक्षित और अच्छा मुनाफा मिल रहा है। कम लागत, ज्यादा मुनाफा। किनोवा की खेती में यूरिया का उपयोग बेहद कम होता है। अक्टूबर-नवंबर में बोई जाने वाली यह फसल 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। कटाई के बाद फसल यूनिट में लाई जाती है, जहां धोने, सुखाने और प्रोसेसिंग के बाद 2 क्वालिटी में तैयार की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद 100 किलो में से करीब 70 किलो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल निकलता है, जिसे 80 से 82 रुपए प्रति किलो के भाव से विदेश भेजा जाता है। 90% किनोवा विदेशों में। भारत में भी बढ़ रही मांग। भारत में किनोवा का प्रचलन अभी सीमित है, इसलिए करीब 90% उत्पादन एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका, रूस, यूके समेत 15 से ज्यादा देशों में जालोर का किनोवा पहुंच रहा है। भारत में भी अब मांग बढ़ने लगी है। मुंबई, राजस्थान और गुजरात के बाजारों में भी इसकी सप्लाई हो रही है। डीमार्ट, इंडिया गेट और पतंजलि जैसी बड़ी कंपनियां तक जालोर का किनोवा पहुंच चुका है। जालोर से देश को संदेश। जालोर के एक साधारण किसान की ये कहानी बताती है कि अगर सोच बदल दी जाए तो खेती भी करोड़ों का कारोबार बन सकती है। प्रेम प्रकाश राजपुरोहित आज सिर्फ सफल कारोबारी नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों के लिए उम्मीद की मिसाल है जो खेती में भविष्य तलाश रहे हैं। भीनमाल की आवाज।